हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो रेड एंड्स होती हैं वो लूजेंग के पास आ रही होती हैं। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड से उन्हें कट करता है, वो ब्लास्ट हो जा रही होती हैं। लूजेंग की ऐसी नजर उस पहाड़ की तरफ जाती है, वहां पे उसे एक व्हाइट कलर की एंट दिखाई देती है। तो एपिसोड नंबर 664 की स्टार्टिंग होती है। वो जो व्हाइट एंट होती है वो पहाड़ को फाड़ के बाहर निकलती है। वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। लड़की बोल रही होती है जो सबसे ज्यादा बड़ी है। दूसरा बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि पहले जो आए थे वो आम काम करने वाली एंट्स थी, फिर सोल्जर एंट्स आई जो कि लड़ने वाली होती हैं। ये पक्का ही क्वीन एंट होगी। इसके पेट की तरफ देखो, इसका पेट पूरे तरीके से क्योटिक्स और स्पिरिट से भरा हुआ है। इसने इतनी ज्यादा खाई है, ये हैरानी की बात नहीं है कि इतने ज्यादा पिलर को खा के बाहर निकल गई। इसकी जो स्ट्रेंथ है पक्का ही क्योटिक्स और रेलम के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर होगी। लुसेंग बोलता है कि इसने खाई है। वो जल्दी से आगे की तरफ आ रहा होता है अपनी स्वॉर्ड को लेके। वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है उस एंट की शरीर के ऊपर, पर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस एंट की जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है। उसकी स्वॉर्ड का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता उसके ऊपर। और जो एनर्जी होती है लूजेंग की स्वॉर्ड की, उसे क्योटिक्स और स्पिरिट्स खा जाती हैं जो कि उस एंट के अंदर होती हैं। जो एंट होती है वो अपने सर के ऊपर एक रिंग जैसी बनाती है और उस रिंग की वजह से कुछ लाइट जाती है बाकी एंट्स के ऊपर, और जो मरी हुई एंट्स होती हैं वो भी जिंदा हो जाती हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि जो ये रानी है ये मरे हुए सोल्जर्स को भी कंट्रोल कर पा रही है। ऐसे तो ये कंटिन्यूसली अटैक करती रहेगी मेरे ऊपर क्योंकि मरे हुए को भी कंट्रोल कर पा रही है ये। तभी एक रेनबो कलर का बॉल उस एंट की तरफ आता है और वो उससे टकराता है। वो बॉल जैसे उस चींटी से टकराता है, उसकी जो रिंग होती है एनर्जी की वो खत्म हो जाती है। जितनी भी मरी हुई एंट्स होती हैं वो नीचे गिरने लग पड़ती हैं दोबारा। लड़की बोल रही होती है, ब्रदर लूजेंग मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वो एनर्जी बॉल उसी की होती है। लूजिंग सोच रहा होता है कि ये अभी तक क्योटिक्स और रीइंफोर्समेंट के थ्रू नहीं गई हुई है, तो कोई ना कोई कमजोर हिस्सा होगा इसके शरीर में। वो अपने ट्रू विजन को यूज करता है, उसे कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही होती। वो काफी हैरान होता है। फिर वो हर्ट आई एम्पलीफाई टेक्निक को यूज करता है और पेट की तरफ देखने की कोशिश कर रहा होता है। उसे एक छोटा सा स्पॉट दिखाई देता है उस चींटी के पेट पे। वो अपनी स्पोर्ट टेक्सचर टेक्निक को यूज करता है और जो एंट की बॉडी होती है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग पड़ती है। जो क्योटिक्स और स्पिरिट्स हैं उनकी पावर कम होने लग पड़ती है। वो लड़की बोलती है लूजेंग मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वो फिर से अपने उस एनर्जी बॉल को आगे की तरफ भेजती है उस चींटी की तरफ। उस बॉल से क्वीन एंट का पेट दब जाता है। लूजेंग बोलते है कि ऐसा लग रहा है कि इसे काफी ज्यादा दर्द हो रही है और ये अब खड़ी नहीं हो सकती है, अब लास्ट अटैक करने की टाइम है। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को फेंकता है और जो स्वॉर्ड होती है उसकी वो उस एंट के सर के आर पार निकल जाती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। लड़की बोल रही होती है कि कंप्लीट हो गया, हमने इसे हरा दिया। वेल ब्रदर लूजेंग तुमसे मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लूजेंग चींटी के पेट को फाड़ देता है। वहां पे एग्स भी होते हैं उस चींटी के और साथ में क्योटिक्स और स्पिरिट भी होती है। लूजेंग बोल रहा होता है कि क्या क्योटिक्स और स्पिरिट जो उसके पेट में थी वो पहले से रिफाइन होगी। अगर इस चींटी ने क्योटिक्स और रीइंफोर्समेंट कंप्लीट कर ली होती तो ये काफी ज्यादा खतरनाक क्रिएचर बन गया होता। यहाँ पे काफी ज्यादा एटलीस्ट 200 से 300 है। चलो काउंट करते हैं और इन्हें बांट लेते हैं। तभी जो पूरा एरिया होता है वो कांपने लग पड़ता है। लड़की बोलती क्या हुआ, क्या भूकंप आ रहा है? लूजिंग बोलते नहीं, ये ऊपर से आ रही है, यहाँ से साइड हो जाओ। कुछ एनर्जी का अटैक आता है ऊपर से, वो पूरी केव को डिस्ट्रॉय कर देता है और लूजिंग के ऊपर एक स्वॉर्ड का अटैक आता है। लूजिंग उस स्वॉर्ड को अपने हाथों से रोक लेता है। वो बोल रहा होता है कि केव टूटने वाली है, चाउजन मेरे पास रहो तुम। चाउजन बोलती ठीक है। लूजिंग ऐसे ही उस स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये गोल्डन क्रो डिवाइन फ्लेम है, पर ये फेंगे नहीं है। ऐसे केव नीचे टूटती है और वो दोनों क्रोज नीचे आ जाते हैं। एक लड़की हंसते हुए बोल रही होती है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया लूजेंग, तुम्हारी किस्मत सच में काफी खराब है। यहीं पे तुम्हारी किस्मत, यहीं पे तुम्हारा लक तुम्हारा पीछा छोड़ता है। लूसेंग बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, क्योंकि बात वही है कि डिवाइन नेस्ट की लेडी फैंग भी इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी, तो तुम कितने कमाल के होगे। एक लड़की ऐसे गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुम काफी घमंडी हो। दूसरी बोल रही होती है कि लिंगजी, ये जो हेवनली पैलेस के 2 डिसिपल्स है, तुम इनके साथ फाइट करो, लूजेंग को मैं संभालती हूँ। वो लड़की वैसे करने के लिए आ रही होती है। वो अपनी एनर्जी बॉल को आगे की तरफ भेजती है। जो क्रोगल होती है वो सोच रही होती है कि ये वैसे छोटी मोटी ट्रिक्स है, क्योंकि उसने डोज कर लिया होता है पहली बार अटैक, पर वो घूम के आता है और उसके कान में लगती है काफी ज्यादा जोर से। उसका भाई बोल रहा होता है कि लान क्विंग काफी अच्छा कर रहे हो तुम। लान क्विंग बोलती है कि हमसे फाइट करना इतना भी आसान है जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है? अगर तुम जरा भी पास आओगे तो मैं भी नहीं रुकूंगी, मरोगे तुम मेरे हाथों। वो गोल्डन क्रो रेस की लड़की बोल रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने मेरे कान में लगाई, मैं नहीं जिंदा छोड़ूंगी तुम्हें। तो वो साइड में देखती है, काफी बड़ा फायर का अटैक होता है, मतलब एक्सप्लोजन होती है। तो दूसरी गोल्डन क्रो रेस की लड़की होती है वो पीछे पहाड़ से जाके टकराती है
है, उसे काफी ज्यादा चोट आई होती है। वो बोल रही होती है कि लिंगजी भाग जाओ, डिवाइन फ्लेम्स से कुछ भी नहीं होता है। लुजंग वहां पे डिवाइन फ्लेम्स में खड़ा होता है और एक्चुअली में उसे कुछ नहीं हो रहा होता। लिंगजी भागने लग पड़ती है। लुजंग बोले तुम भागने की कोशिश कर रही हो। लुजंग उसके पीछे पड़ जाता है। तो जैसे केव के बाहर निकलती है, हवा की वजह से वो उड़ने लग पड़ती है। वो बोल रही होती है हंसते हुए कि हवा आ रही है, किस्मत भी मेरे साथ है। वैसे सोच रही होती है कि उसे हवा उड़ा के ले जाएगी और वो सोच रही होती है कि वो बच जाएगी। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। मुझे पता हाँ छोटा है, अब क्या करें। एक तो पता नहीं क्या कर रहे हैं इसके मेकर्स अपोथसिस इसके, इतने कम क्यों एपिसोड ला रहे हैं। एक हफ्ते में एक ही एपिसोड आता है। अब नेक्स्ट आता है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जब तक के लिए इंतजार करो। आप लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे। बाय।